हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब शानदार जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा के प्रश्न नंबर 3 के भी हमने 5th पार्ट का सॉल्यूशन करवा दिया था, यानी वे हमने हल करवा दिए थे बहुत ही आसान भाषा में। तो यदि आपने वे नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है EDUTADKA, EDUTADKA। इस यूट्यूब चैनल पे आप जाकर हमारी ये सभी क्लासेस जो है वे देख सकते हैं। तो समय वेस्ट न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आज हम लेकर आए हैं 6 पार्ट। ठीक है, इसके 5 पार्ट हमने हल करवा दिए थे। तो आज का सवाल देखते हैं, हल करते हैं। देखो इसे, इसमें कह रहा हूं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी वर्तमान में उनकी आयु कितनी है वो हमें इसमें ज्ञात करके दिखानी है। तो जब स्टेटमेंट वाले सवाल हमने करवाए थे तो हमने बताया था कि जब भी कोई स्टेटमेंट दिया हुआ होगा तो हमें पहले वाली चीज को x मान लेना है और दूसरे वाली को y मान लेना है, और स्टेटमेंट के द्वारा हम दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म में उसे कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे हल करके x और y की वैल्यू निकल लेंगे, जो कि उसका उत्तर होगा सवाल का। ठीक है, तो देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु और पुत्र की आयु, तो हम क्या मान लेंगे? जैकब की आयु कितनी मान लेंगे? x वर्ष। जैकब की आयु क्या मान लेंगे? x, क्योंकि शुरू में जैकब कह रहा। तो क्या लिखेंगे? माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु, वह पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितने वर्ष है? y वर्ष है। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष हो जाएगी और पुत्र की कितनी हो जाएगी? y वर्ष हो जाओगी। ठीक है, अब हम सवाल के अकॉर्डिंग जो है सवाल को हल करेंगे। देखो ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद की जो है जैकब की और उसके पुत्र की आयु हम निकाल लेंगे। तो इसमें तुम्हें 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर बाद या पश्चात कह रहे सवाल में, बाद या पश्चात, तो तुम्हें क्या करना है? जितने बाद या पश्चात कह रहे उतना ही जोड़ देना। ठीक है, और यदि कहता है पूर्व या पहले, क्या कहता है? पूर्व या पहले कहता है तो क्या कर देंगे? उतना ही माइनस कर देंगे जितनी वो सवाल में कह देगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है तुम्हें याद रखने हैं पॉइंट, और इसी के बेस पे हमारा सवाल हल होगा। तो अब लिखते हैं, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकाल लो। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद देखो वर्तमान उम्र हमारी x है और 5 वर्ष बाद की लाख कह रहा है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया बाद या पश्चात में प्लस करेंगे। और 5 वर्ष बाद पुत्र की कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? देखो y प्लस कितना? 5, क्योंकि जितनी उम्र पिता की बढ़ेगी उतनी पुत्र की भी बढ़ेगी। ठीक है, तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि यदि एक की उम्र बढ़ रही है तो दूसरी की भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि यदि आज हमारी उम्र
20 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, तो जो हमारे से छोटे हैं उनकी भी उम्र क्या होगी, समान रूप से ही बढ़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 5 जैकब की आयु हो जाएगी x+5, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y+5। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा था, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु हमारी कितनी है x+5, आपको लिख लेते हैं, देखो x+5, और उसके पुत्र की कितनी आई हमारी y+5, और इसकी कितनी गुनी हो जाएगी हमारी, देखो 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x+5 बराबर 3 की गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा 3y, 3 की गुणा 5 में करेंगे 3 पंजे कितना होता है 15, और x की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे तो 3y प्लस कितना 15, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना बचेगा 3y, और 15 में से 5 गए कितने बचेंगे 10 बचेंगे, वो भी कैसे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या हमारी बड़ी है। तो x का मान आ गया, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा, तो पूर्व की लाभ हमने बताया, तो मैं क्या करेंगे घटा देंगे, जितनी उम्र कहेगा उतनी घटा देंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष कह रहा तो 5 ही घटा देंगे, तो कितना होगा, देखो क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, देखो x-5। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था जितना कहेगा उतना ही हम घटा देंगे। फिर निकाल लेंगे 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, देखो जितनी पिता की घटेगी उतनी पुत्र की भी घटेगी, तो कितना हो जाएगा y-5 हो जाएगा। फिर हमारे से कह रहा प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, जब दोबारा स्थिति में क्या कह रहा जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जैकब की आयु कितनी हमारी x-5, उसके पुत्र की यानी y-5 की कितनी गुनी थी 7 गुनी थी। तो 7 गुनी क्या होगा, तो 7 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यो x-5 इज इक्वल टू, देखो 7 का y में मल्टीप्लाई करेंगे 7y हो जाएगा, 7 पंजे कितना होता है हमारा 35। ठीक है, और ये माइनस का इधर कैसा हो जाएगा प्लस का, यानी 7y माइनस 35, यो माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 7y माइनस कितना, देखो 7y माइनस 35 में से 5 गए कितने बचेंगे माइनस के 30 बचेंगे कितने बचेंगे 30। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से देखो वैल्यू उठा कर रख देंगे हम, समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू उठा कर रख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, जब समीकरण फर्स्ट से रखेंगे देखो x के स्थान पे कितना रखेंगे, x के स्थान पे यहाँ रखेंगे, देखो वैल्यू दे रखी है हमें 3y प्लस कितना 10, और बराबर इसमें रखा ना x के स्थान पे, और ये 7y ऐसा का ऐसा ही, और ये माइनस का 30 भी ऐसा का ऐसा ही। अब देखो y वाले एक तरफ कर लो और संख्या वाले एक तरफ कर लो, तो ये माइनस का इधर कैसा हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 7y, ये प्लस का है इधर पक्षांतर करेंगे कैसा हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे वो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 30 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे 40 हो जाएंगे, और 7y में 3y गए, ये बचेंगे हमारे 4y, कितना बचेगा 4y, और यदि y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 गुना में है कहाँ जाओगा भाग में, 4 से कट जाएगा, 4 धाम 40, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 वर्ष, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 वर्ष। अब y का मान देखो कोई उसी इक्वेशन में उठा कर रख दो, x का मान हमारा निकल जाएगा, तो हम फर्स्ट में ही रख देंगे y का मान
यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखोगे तो देखो कितना मिलेगा। फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो। देखो x ऐसा का ऐसी बराबर कितना हमारा 3y प्लस कितना 10, y की जगह कितना रख देंगे हम, x बराबर 3 और y की वैल्यू हमारी कितनी आई 10 आई, तो 10 रख देंगे प्लस कितना 10, तो x बराबर 3 दाम कितना हो जाएगा 30 प्लस कितना 10, तो x बराबर 30 और 10 कितना होते हैं 40 वर्ष। ठीक है, तो जो जैकब की आयु है वो कितनी हो जाएगी हमारी, जैकब की आयु और यहाँ लिखेंगे पुत्र की आयु, जैकब की आयु और पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु हो जाएगी हमारी 40 वर्ष क्योंकि हमने x मानना था, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी 10 वर्ष क्योंकि हमने y मानना था पुत्र को। ठीक है, तो ये हमारा आज का सवाल था। तो यदि आपकी यो क्लास समझ में आई हो यानी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा जो है मैं बता देता हूँ। देखो x प्लस 5 हुआ कह रहा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस 5 y प्लस 5 यानी जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस 5 ऐसा कैसी 3 की गुणा y में करेंगे 3y, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, संख्या वाले एक तरफ कर लेंगे, वो प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 3y, 15 में से 5 गए 10 बचेंगे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की जैकब की आयु यानी पूर्व में घटाना बताया था तो प्रश्नानुसार इसे भी हम बढ़ा देंगे क्या कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी गुणी थी 7 गुणी थी। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7y हो जाएगा, 7 पंजे 35, जो माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, यो ऐसा कैसी 7y ऐसा कैसी 35 में से 5 गए 30 बचेंगे। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू उठाकर रख देंगे 3y प्लस 10, देखो यहां से रख देंगे यहां से उठा के, और बराबर 7y माइनस 30, अब ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा और ये 3y प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 10 और 30 40 हो जाएंगे, ये 7 में 3 गए 4y और 4 गुना में भाग में चल जाएगा, 4 से घटेगा 10 बार। ठीक है, फिर y की वैल्यू यानी y का मान आ गया हमारा 10 वर्ष, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x बराबर कितना दे रखा 3y प्लस 10, तो 3 गुना y का मान 10 प्लस 10, तो 3 नाम कितना होता है 30 और 10 40, यानी जो x है वो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो x हमारे जैकब की आयु थी और पुत्र की आयु थी हमारी y, तो x का मान 40 वर्ष यानी जैकब की आयु 40 और पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और क्लास को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।